हेलो क्लास 12, फिर से लेकर आई हूँ ज्योग्राफी। इसमें जितने भी चैप्टर है उसको मैंने कंप्लीट नहीं किया है, और आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देखिए ज्योग्राफी के जो जो बच गए हैं वो कमेंट करोगे तो मैं उसके अनुसार दे दूँगी। क्योंकि आप लोग पढ़ रहे हो कि नहीं पता नहीं मुझे, आप लोग आधुनिक की बुक से पढ़ रहे हो, लेकिन मैं निर्मल प्रकाशन से आप लोगों को प्रोवाइड करवा रही हूँ। अगर इससे भी अगर आप लोग MCQ को प्रिपेयर करते हो एग्ज़ाम के लिए तो बहुत हेल्पफुल होगा। मैं हर वीडियो में आप लोगों को बता देती हूँ, 2 बुक से करने से एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाता है। आप लोगों के पास में आधुनिक से है तो उसे पढ़िए, उसका चैप्टर भी पढ़िए, ताकि जितने भी छोटे प्रश्न आएंगे वो आप लोग कर सको। और सिलेबस जैसा कि सेम ही है दोनों में, तो मैं निर्मल से भी लेकर आती हूँ ताकि आप लोग का एग्ज़ाम बहुत अच्छे से हो जाए। और सिमिलर ही क्वेश्चन है, लेकिन अब आप लोग जज करोगे कि प्रश्न किस टाइप के हैं। मतलब दोनों बुक में आप लोग आधुनिक पढ़ते हो तो निर्मल में देख सकते हो कि किस तरह के प्रश्न हैं, और आप लोग कंफर्म करो कि प्रश्न कहाँ पर ज़्यादा है या फिर कम है। तो कुछ चैप्टर हो चुके हैं, कमेंट आया है कि जनसंख्या भी करवा दीजिए, तो उसको लेकर आई हूँ मैं। और आप लोगों को नहीं मिल रहा है तो आप लोग स्क्रॉल करके देख लीजिए, मैं लिंक नहीं डाल रही हूँ अभी। आप लोग मैंने सब सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट बना दिया है, तो आप लोग ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए कि मैंने अभी तक क्या क्या अपलोड किया है, वहाँ से आप लोगों को मिल जाएगा। प्रश्न पत्र भी सॉल्व हो चुके हैं, तो वहाँ से आप लोग उसको परीक्षा के लिए रेडी कर सकते हो। आज करेंगे 6 चैप्टर यूनिट 6 जनसंख्या। चलिए इसके MCQ सॉल्व करते हैं। पहला है जनसंख्या विज्ञान के जनक के रूप में कौन कौन जाने जाते हैं। तो इसमें जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं उपरोक्त सभी, आंसर है उपरोक्त सभी। दूसरा नंबर है विश्व की वर्तमान जनसंख्या कितनी है, आंसर है ऑप्शन सी 800 करोड़ से भी अधिक। तीसरा नंबर है विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है, आंसर है ऑप्शन बी एशिया। चौथा नंबर है जनांकीय संक्रमण का सिद्धांत मूलतः किसने प्रस्तुत किया, आंसर है ऑप्शन बी थॉमसन ने। पांचवा नंबर है विश्व का सबसे अधिक मानव जमघट कहाँ मिलता है, आंसर है ऑप्शन ए पूर्व एवं दक्षिण एशिया। छठवां नंबर है जनसंख्या का सर्वाधिक गणितीय घनत्व कहाँ मिलता है, आंसर है ऑप्शन ए बांग्लादेश। सातवां नंबर है जनसंख्या प्रवास से संबंधित पुश और पुल का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, आंसर है ऑप्शन बी A.S. ली ने। आठवां नंबर है निम्न में से कौन स्थानीय प्रवास का प्रकार है, आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त तीनों। नौवां नंबर है आयु लिंग पिरामिड क्या प्रदर्शित करता है, आंसर है ऑप्शन सी जनसंख्या की संरचना। 10वां नंबर है मानव व भूमि के बीच के गुणात्मक संबंध को कहा जाता है, तो आंसर होगा इसका ऑप्शन बी मानव भूमि अनुपात। 11वां नंबर है स्थिर पिरामिड का आकार होता है, आंसर है ऑप्शन सी घंटी के समान। 12वां नंबर प्रश्न है किस महाद्वीप में जनसंख्या की उपस्थिति नहीं देखी जाती, आंसर है ऑप्शन ए अंटार्कटिका। 13वां नंबर है निम्न में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है, आंसर है ऑप्शन ए एशिया। 14वां नंबर प्रश्न है गंगा के मैदान का विश्व का मुख्य घनी जनसंख्या वाला क्षेत्र होने का निम्न में से कौन कारण नहीं है, आंसर होगा ऑप्शन डी खनन गतिविधियां। 15वां नंबर प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यांशों पर विचार करें और पुरुष प्रवास का प्रमुख कारण चुनें, आंसर है ऑप्शन सी काम और रोजगार। 16वां नंबर प्रश्न है जनसंख्या वृद्धि निम्नलिखित में से केवल किसके द्वारा नहीं होती, आंसर है ऑप्शन ए जन्म दर में वृद्धि के कारण लेकिन मृत्यु दर में कमी के कारण। अगला है 17वां नंबर प्रश्न भारत में आयु लिंग अनुपात का निर्धारण करने के लिए सूत्र है, आंसर है ऑप्शन बी कुल महिला जनसंख्या कुल पुरुष जनसंख्या इंटू 1000। अगला है 18वां नंबर 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में स्त्री और पुरुष का अनुपात है, आंसर होगा ऑप्शन डी 940 अनुपात 1000। 19वां नंबर है विलगित एवं प्रायः विच्छिन्न क्षुद्र ग्रामीण अधिवास के रूप में जाना जाता है, आंसर होगा ऑप्शन ए हैमलेट। 20वां नंबर है एक तालाब के चारों ओर स्थित अधिवास पैटर्न को कहा जाता है, आंसर है ऑप्शन बी आर्द्र बिंदु अधिवास। 21वां नंबर है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि अधिक है, आंसर है ऑप्शन सी एशिया। 22वां नंबर है घंटी आकार का आयु लिंग पिरामिड खालिस्तान में पाया जाता है, आंसर होगा ऑप्शन ए अमेरिका। 23वां नंबर है जनसांख्यिकीय संक्रमण मॉडल के प्रथम चरण से संलग्न है खालिस्तान, आंसर होगा ऑप्शन बी औद्योगिक क्रांति के दौरान का समय। 24वां नंबर है 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत का
अधिकतम साक्षरता दर वाला राज्य है? आंसर होगा ऑप्शन डी केरल। 25वां नंबर है, एक छोटा और एकाकी अधिवास कहलाता है? आंसर है ऑप्शन बी पूर्वा। 26वां नंबर है, भारत में अधिकतम प्रवासन होता है? आंसर है ऑप्शन ए ग्रामीण क्षेत्र से नगर क्षेत्र। 27वां नंबर है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में उच्चतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है? आंसर होगा ऑप्शन डी बिहार। 28वां नंबर है, जनसांख्यिकीय संक्रमण प्रतिरूप की प्रथम अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर होती है? आंसर है ऑप्शन ए उच्च। 29वां नंबर है, किस महाद्वीप में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च है? आंसर होगा ऑप्शन बी अफ्रीका। 30वां नंबर प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता है? आंसर है ऑप्शन ए 74.04%। 31वां नंबर है, जनसांख्यिकीय संक्रमण प्रतिरूप के अनुसार खालिस्तान पर भारत है? आंसर है ऑप्शन सी तृतीय अवस्था। 32वां नंबर है, भारत में सबसे निम्न साक्षरता दर वाला राज्य है? आंसर है ऑप्शन ए बिहार। 33वां नंबर है, जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत की किस अवस्था में जनसंख्या विस्फोट की स्थिति उत्पन्न होती है? आंसर है ऑप्शन बी द्वितीय। 34वां नंबर है, भारत के साथ संबंध है? आंसर है ऑप्शन बी सड़क यातायात। 35वां नंबर है, किस महाद्वीप में जनसंख्या सबसे कम है? आंसर होगा ऑप्शन ए ओशेनिया। 36वां नंबर है, जनसंख्या के आकार परिवर्तन से संबंधित नहीं है? आंसर है ऑप्शन सी आयु लिंग अनुपात। 37वां नंबर है, अगर जनसंख्या का परिणाम है? आंसर होगा ऑप्शन सी बेरोजगारी और निर्धनता में वृद्धि। 38वां नंबर है, कुल जनसंख्या एवं कुल उत्पादक भूमि का अनुपात है? आंसर है ऑप्शन बी मानव भूमि अनुपात। 39वां नंबर है, यूरोप में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या है? आंसर है ऑप्शन ए 1051। 40वां नंबर है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात का प्रतिरूप है? आंसर है ऑप्शन बी 940 स्त्रियां प्रति 1000 पुरुष। 41वां नंबर है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का अधिक जनसंख्या वाला राज्य है? आंसर है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। बी नंबर है, सत्य और असत्य कथन का निर्णय कीजिए। पहला है, पिछले 500 सालों में मानव जनसंख्या 10 गुना से अधिक बढ़ी है। दूसरा है, जनसंख्या को 6 अरब से 7 अरब पहुंचने में 100 साल लगे। तीसरा है, जनांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि उच्च होती है? आंसर होगा ऑप्शन है केवल कथन एक सही है। आगे है दूसरा नंबर है, दूसरा का पहला है, विकसित देशों में जन्म दर और मृत्यु दर नीची होती है। दूसरा है, युवा वर्ग के लोगों का अनुपात अधिक होता है। ऑप्शन दिए गए हैं, आंसर होगा ऑप्शन सी एक सही है और कथन 2 गलत है। तीसरा नंबर है, पहला है, प्रवास के प्रतिकर्ष कारक लोगों को उनके निवास स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए बाध्य करते हैं। दूसरा है, अपकर्ष कारक लोगों को गंतव्य की ओर आकर्षित करते हैं? आंसर होगा ऑप्शन सी कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। अगला है सी नंबर, नीचे दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, जनसंख्या के घनत्व की गणना खालिस्तान के रूप में की जाती है? दिए गए ऑप्शनों में आंसर है हमारा ऑप्शन सी जनसंख्या प्रति क्षेत्र। दूसरा नंबर है, जन्म दर तथा मृत्यु दर के अंतर को जनसंख्या की खालिस्तान कहते हैं? आंसर होगा ऑप्शन डी प्राकृतिक वृद्धि। तीसरा नंबर है, विकासशील देशों से विकसित देशों में तकनीकी ज्ञान में कुशल लोगों के प्रवास को खालिस्तान कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन बी प्रतिभा पलायन। चौथा नंबर है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रतिवर्ष खालिस्तान को विश्व प्रवास दिवस मनाया जाता है? आंसर होगा ऑप्शन सी 18 दिसंबर। पांचवा नंबर है, आयु तथा लिंग संरचना दिखाने वाले चित्र को खालिस्तान कहते हैं? आंसर होगा ऑप्शन ए जनसंख्या पिरामिड। छठवां नंबर है, माल्थस के अनुसार जनसंख्या की अनियंत्रित वृद्धि खालिस्तान दर से होती है? आंसर है ऑप्शन सी ज्यामितीय। डी नंबर है, सही जोड़ा मिलान आधारित प्रश्न है। स्तंभ ए को स्तंभ बी से मिलाना है। स्तंभ ए में देख सकते हो, पहला है जनसंख्या घनत्व, दूसरा है जनसंख्या पिरामिड, तीसरा है धक्का और खिंचाव, चौथा है ऐच्छिक प्रवास। स्तंभ बी से मिलाना है। दिए गए ऑप्शनों में आंसर होगा ऑप्शन ए, पहले का बी, दूसरे का सी, तीसरे का डी और चौथे का ए। दूसरा नंबर भी उसी तरह से, स्तंभ ए को स्तंभ बी से मिलाना है। दिए गए विकल्पों में आंसर होगा ऑप्शन डी, पहले का सी, दूसरे का ए, तीसरे का डी और चौथे का बी। आगे भी उसी तरह से है, जनांकीय संक्रमण मॉडल और उसकी विशेषता, उसके अनुसार हमें आंसर करना है। दिए गए ऑप्शनों में आंसर होगा, पहले का सी होगा, दूसरे का बी, तीसरे का ए और चौथे का डी। अगला है ई नंबर क्रम आधारित प्रश्न। पहला है, विश्व जनसंख्या के संदर्भ में महाद्वीपों को जनसंख्या के अनुसार अवरोही घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो दिया गया है ऑप्शन, विकल्प दिए गए हैं, आंसर है ऑप्शन सी।
घटते क्रम में लिखना है। आंसर सी है दूसरा, चौथा, पहला और तीसरा। दूसरा नंबर है निम्नलिखित देशों को उनकी जनसंख्या के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 4 देश दिए गए हैं, उनको घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। आंसर है ऑप्शन ए, चौथा, पहला, तीसरा और दूसरा। तीसरा नंबर है आयु लिंग पिरामिड के 4 स्तर दिए गए हैं, उन्हें आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आंसर है ऑप्शन बी, दूसरा, पहला, चौथा और तीसरा। आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर है विदेशों में प्रवास करने वाले प्रवासियों की संख्या के अनुसार निम्न देशों को घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो 4 देशों में प्रवास करने वाले प्रवासियों के अनुसार बनाना है घटते क्रम में। तो दिए गए ऑप्शनों में आंसर है ऑप्शन डी, दूसरा, पहला, चौथा और तीसरा। एफ नंबर है अभिकथन और कारण आधारित प्रश्न। कथन है ए और आर को ध्यानपूर्वक पढ़िए, तत्पश्चात नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। अभिकथन है पहला है प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या की गणना को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। कारण है यह मनुष्य भूमि अनुपात की तुलना करने का एक गणितीय या संख्यात्मक तरीका है। तो विकल्प दिए गए हैं, आंसर होगा ऑप्शन डी, कथन ए और कारण आर दोनों सही है, किंतु कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। दूसरा नंबर अभिकथन है ग्रामीण और शहरी प्रवास के कारण शहरों का आकार बढ़ता है। कारण है शहर अच्छे रोजगार के अवसर, शैक्षिक और चिकित्सा सुविधा प्रदान करते हैं। आंसर होगा ऑप्शन बी, कथन ए और कारण आर दोनों सही है और कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। अगला है चित्र आधारित प्रश्न। इस चित्र को देखिए, चित्र वाले भी आने वाले हैं, एक तो कंपलसरी है, आएंगे ही। नीचे चिन्हित चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये चित्र को देख लीजिए, इस पर प्रश्न बनते हैं, उसकी तरफ चलते हैं। तो प्रश्न पूछा गया है प्रस्तुत चित्र किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। तो दिए गए ऑप्शनों में आंसर है ऑप्शन ए, ली प्रवासन सिद्धांत। दूसरा है पुष क्षेत्र और पुल क्षेत्र के बीच आड़ी तिरछी रेखाएं क्या प्रदर्शित करती है। आंसर होगा ऑप्शन बी, पुष और पुल क्षेत्र की बाधाएं या अवसर। तीसरा नंबर है पुष और पुल क्षेत्र का दूसरा नाम है। आंसर है ऑप्शन ए, उद्गम और गंतव्य। चौथा नंबर है पुष और पुल का संबंध है। आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रवासन से। एच नंबर है पैराग्राफ दिया गया है, इस अवतरण को पढ़ लेते हैं। जनगणना तिथि और जन्म तिथि के बीच के अंतराल को आयु संरचना कहा जाता है। इसे पूर्ण वर्षों में दर्शाते हैं। किसी भी देश की जनसंख्या की आयु संरचना उसकी जैविक एवं शारीरिक विशेषताओं से संबंधित होती है। मनुष्य की आयु उसकी आवश्यकताओं, कार्य क्षमताओं एवं विचारों को प्रभावित करती है। इस प्रकार आयु मानव की क्षमता का सूचकांक होती है। आयु सूचकांक के माध्यम से किसी राष्ट्र की जनशक्ति, निर्भरता अनुपात, सामाजिक आर्थिक क्रियाकलाप संबंधी जानकारी प्राप्त की जा सकती है, जिससे योजना निर्माण में काफ़ी सहायता मिलती है। आयु संरचना जन्म दर, मृत्यु दर व प्रवास के अलावा दुर्भिक्ष, युद्ध, संक्रामक रोगों एवं जनसंख्या नीति आदि कारकों से प्रभावित होती है। अतः कोई देश किस अवस्था से गुजर रहा है उसे जानकर उस देश से संबंधित आयु संरचना व उसकी आवश्यकताओं के बारे में जाना जा सकता है। इस पैसेज में जो प्रश्न बनते हैं, प्रश्न पहला है आयु संरचना को दर्शाया जाता है। आंसर होगा ऑप्शन ए, पूर्ण वर्षों में। दूसरा प्रश्न है आयु संरचना से संबंधित होती है। आंसर होगा ऑप्शन डी, जैविक एवं शारीरिक विशेषताओं से। तो ये चैप्टर बहुत लंबा हो जा रहा है और ये ख़त्म भी हो गया है। अब चलिए आप लोग कमेंट के अनुसार मैं नेक्स्ट चैप्टर दूंगी। थैंक यू।